हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक का तीसरा अभ्यास की प्रश्नावली 3.7 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ने से पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बगैर देर लगाए हुए प्रश्नावली 3.7 का चौथा क्वेश्चन। तो दोस्तों, चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्ति में खड़ा होना है। ठीक है दोस्तों, यानी एक कक्षा है, उसके सभी विद्यार्थियों को एक पंक्ति में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी और लगा दिए जाते तो एक पंक्ति कम हो जाती। ठीक है दोस्तों, तो यदि आगे कह रहा है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि अगर एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम कर दिए जाते तो 2 पंक्तियां और बन जाती। ठीक है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि माना पंक्तियों की संख्या हम लोग मान लेते हैं x और एक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को हम लोग मान लेते हैं y। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, यानी माना पंक्तियों की संख्या क्या है दोस्तों, x है। ठीक है दोस्तों, और हम लोग मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है y। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने मान लिया है कि पंक्ति में जो पंक्तियों की संख्या है वो है x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या जो है वो y है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे, यानी पंक्ति की संख्या गुणे में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने क्यों लिखा है कि क्योंकि चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक ग्राउंड है। ठीक है दोस्तों, इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 और 4 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, यानी ये जो हैं ये रो बने हुए हैं इस प्रकार। तो हम लोग क्या करते हैं, इनकी लाइनों को गिन लेते हैं, यानी 1 2 3 4 लाइनें हैं और एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने खड़े हुए हैं, 1 2 3 और 4, यानी 4 लाइनें बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, और एक पंक्ति में विद्यार्थी कितने हैं, 4। ठीक है दोस्तों, तो 4 चौक 16, यानी टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 16। समझ पा रहे हैं हमारी बात को। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 16। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा है कि कुल विद्यार्थी जो होंगे वो पंक्तियों की संख्या
यानी जैसे हम लोगों ने यहाँ किया है 1 2 3 और 4 पंक्तियाँ हैं, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया, यानी पंक्तियों की संख्या। और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, यानी प्रत्येक पंक्ति में यानी एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, तो 1 2 3 और 4। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 लिख दिया। अब इसका मल्टीपल कराना है, तो 4 को 4 से मल्टीपल करा दिया, 16 हो गया। ठीक है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ गई। तो हम लोगों ने वही किया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे भाई, यानी पंक्ति की संख्या हमने मानी है x गुणे में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है y। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा x और y, यानी कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे x y। कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे x y। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं सेम, यानी कुल विद्यार्थी बराबर पंक्ति की संख्या गुणे में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, इतना हम लोगों ने लिख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। ठीक है दोस्तों, तो पंक्ति की संख्या हम लोगों ने मानी है, यानी प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों ने मानी है, क्या मानी है y, तो हम लोग वही लिख देंगे। ठीक है, कुल विद्यार्थी कितने हैं x y बराबर में पंक्ति की संख्या कितनी मानी हमने x। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि तो पंक्ति यानी ये हो जाएगी y। अब कहता है कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, यानी प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते। तो हमने क्या किया है कि y में 3 को ऐड कर दिया है। अब कह रहा है तो एक पंक्ति कम बनती। ठीक है, तो एक जो यानी पंक्तियों की जो संख्या है उसमें से एक पंक्ति कम बनती, यानी एक को घटा देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर में इसका और इसका मल्टीपल होगा एक्स और वाई का, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, और अगली बार में एक्स और 3 का होगा तो 3x हो जाएगा। अगली बार में -1 का y से होगा तो हो जाएगा माइनस का y, और अगली बार में माइनस का 1 से गुणा होगा 3 का तो हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, तो ये एक्स वाई से कट जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस वाई, और इसको हम बराबर के उस पार ले जाएंगे, बराबर का हो जाएगा 3, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग पुनः फिर यही लिखेंगे क्या कि कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है उसी को। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग लिख देंगे कि कुल विद्यार्थी बराबर हो जाएंगे पंक्ति की संख्या गुणे में प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो अब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है x और y। पंक्तियों की संख्या हम लोगों ने मानी थी x, ठीक है, गुणा है, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या हम लोगों ने मानी थी y। ठीक है दोस्तों, तो अब क्वेश्चन कहता है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी अब अगर पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो हम लोग पंक्तियों की जो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या है
उसमें से 3 को कम कर देंगे। और कहता है कि 2 पंक्तियां अधिक बनती, तो यानी हम इसमें 2 पंक्तियां और जोड़ देंगे। क्यों जोड़ देंगे? क्योंकि 2 पंक्तियां और अधिक बन जाती, कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर में इसका और इसका मल्टीपल करा देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस का 3x प्लस में 2y और ये माइनस का 6 हो जाएगा। ये और ये यानी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा। इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2y बराबर में माइनस का 6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगी आपकी 2। ठीक है दोस्तों, आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम लोगों जो हैं यानी ये माइनस का 3x को हम बराबर किस पार ले गए हैं, तो ये हो गया है प्लस का 3। ठीक है, और x और ये हो गया है माइनस का यानी प्लस का 2y था, तो इसको हम बराबर किस पार लाए हैं, तो माइनस का 2y हो गया है। ठीक है दोस्तों, यही हुआ है यहाँ पर। चलिए अब हमको 2 समीकरण मिल गए, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला समीकरण हमारा क्या है, ये है 3x माइनस वाई बराबर में 3। ठीक है दोस्तों, और अगला है सेकंड नंबर समीकरण 3x माइनस 2y बराबर माइनस का 6। अब हम लोग घटा देंगे, तो घटाने पर निशान जो होते हैं वो बदल जाते हैं। तो ये प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है, ये भी प्लस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस के 2y से माइनस का y निकल जाएगा, तो ये बचेगा प्लस का y बराबर यानी 6 में 3 जुड़ जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कितना आ गया, y बराबर 9 आ गया। ठीक है दोस्तों, y बराबर 9 आ गया, यानी हमारी जो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या थी वो आ गई है 9। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, यानी y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस वाई बराबर में 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 9 बराबर में हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x बराबर में 3 और ये उधर जुड़ जाएगा प्लस के 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x बराबर में 12। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 12 और 12 के बाद इसको हम कैंसिल कर देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12 यानी x बराबर आ गया आपका 4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अब आपका। हम लोग कुल विद्यार्थी को संख्या क्या माने थे, यानी कुल विद्यार्थी कैसे निकालेंगे भाई, कुल विद्यार्थी थे x y। ठीक है दोस्तों, तो x का मान आया है 4 और y का मान आया है 9, तो यानी 9 चौक 36, यानी आपके पास कुल विद्यार्थी कितने थे, 36। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B इक्वल टू है 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B है। ठीक है दोस्तों, और त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करने हैं, यानी आपको दे रखा है कि कोण C बराबर है 3 कोण B बराबर है 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B के। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है ये तीनों कोण आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी त्रिभुज के तीनों कोण आपको ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, तो दे रखा है, यानी हम लोग लिख लेंगे सबसे पहले जो हमको दे रखा है। ठीक है दोस्तों,
जो हमको दे रखा है सबसे पहले हम उसको लिख लेंगे। तो हम लोगों को दिया है तो लिख लेंगे हम, दिया है कोण C बराबर है 3 कोण B और ये बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B के। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग क्या करते हैं, चाहे तो हम इससे और इससे समीकरण नंबर 1 बना सकते हैं, यानी इससे और इससे, यानी हमको दो इक्वेशन चाहिए, यानी इसमें A है और ये B है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम A और B ले लेते हैं। हालांकि हम चाहें तो C से भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग मान लेते हैं ये A और B से हम लोग बना लेते हैं और ये नंबर बढ़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम आगे लिख लेते हैं, यानी ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में A प्लस कोण B बराबर में है 3 कोण B। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका हम अंदर गुणा करवा देंगे, तो ये हो जाएगा 2 कोण A प्लस में 2 कोण B और इसको हम इस साइड में ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 कोण B। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। क्लियर दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 2 कोण A प्लस में, यानी प्लस का है 2 कोण B और माइनस का है 3 कोण B। ठीक है दोस्तों, तो माइनस के 3 कोण B से प्लस का 2 कोण B निकल जाएगा तो बचेगा माइनस का कोण B, ये बराबर हो जाएगा 0 के। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। अब हम लोग चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये जैसे इस प्रकार ये त्रिभुज बना हुआ है, ये है A B और C, यानी ये कोण और ये कोण, अगर तीनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो इसका योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। तो हम लोग चलो लिख लेते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है 180 डिग्री। क्लियर दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C को हम ना लिख करके C का मान जो दे रखा है यहाँ पर, ये इसके बराबर है, यानी इसके स्थान पर हम इसको भी लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं, इसके स्थान पर इसको लिख सकते हैं और इसके स्थान पर इसको लिख दें, चाहे तो इसको लिख दें। ठीक है दोस्तों, यानी ये सब तीनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यानी C के स्थान पर हम 3B को, यानी हम C के स्थान पर 3 एंगल B को लिख दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा 3 कोण B बराबर किसके है 180 डिग्री के। क्लियर, तो ये हो जाएगा कोण A प्लस में हो जाएगा, यानी 3 कोण B यहाँ पर है और 1 कोण B यहाँ पर है, तो 3 कोण B और 1 कोण B, ये हो जाएगा 4 कोण B बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। क्लियर दोस्तों, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग इसी वक्त देख लेते हैं कि अब ये विलोपन मेथड से। ठीक है दोस्तों, तो विलोपन मेथड में क्या होता है, यानी एक नंबर्स का गुणांक जो होता है उसको हम लोग बराबर कर लेते हैं, उसके बाद वो कट जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर 2 एंगल A है और यहाँ पर केवल एंगल A है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसमें 2 से मल्टीपल करा देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वही करते हैं, यानी समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, तो इसका हम 2 से गुणा करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा
2 कोण ए प्लस 2 का गुणा 4 से होगा तो 4 दूनी 8 कोण बी बराबर 2 का गुणा 18 से यानी 180 से होगा तो 18 दूना 36 और ये 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, या हम लोग लिख लेंगे समीकरण समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, तो चलिए आगे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग लिख लेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर 0 डिग्री। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने जो अभी निकाला है यानी कोण बी को जो बराबर किया है इसके गुणांकों को कोण ए के, तो हम लोग वही लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 कोण ए प्लस में 8 कोण बी बराबर में 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो घटाने पर जो है निशान चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये प्लस और ये माइनस दोनों कट जाएंगे, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे यानी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 8 कोण बी में एक कोण बी जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 कोण बी बराबर में हो जाएगा माइनस का 360। ठीक है दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, कोण बी बराबर हो जाएगा 360 बटे में 9। अब ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा कोण बी बराबर 40 डिग्री। ठीक है दोस्तों, कोण बी बराबर आ जाएगा 40 डिग्री। आई होप आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग कोण बी का मान समीकरण 1 में रख देंगे और कोण बी का मान रख करके समीकरण 1 में रखेंगे तो हम लोग कोण ए का मान निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है, कोण 2 कोण ए माइनस कोण बी बराबर 0 डिग्री। तो 2 कोण ए रहेगा माइनस बी का हम लोगों ने मान निकाला है 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 40 डिग्री माइनस का, और ये हो जाएगा 2 कोण ए बराबर, ये उस पार जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 40 डिग्री। अब ये 2 है, 2 से ये 40 कैंसिल हो जाएगा, यानी कोण ए बराबर आ जाएगा आपका 2 दूना 4 यानी 20 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको पता हो गया, ठीक है, और कोण बी का मान पता हो गया, अर्थात कहने का मतलब है आपने कोण बी निकाल लिया, कोण ए निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वही नियम लगा देंगे, कौन सा, कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। हम लोग लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण ए का मान हम लोगों ने निकाला है 20 डिग्री, ठीक है, कोण बी का मान निकाला है 40 डिग्री, प्लस कोण सी का मान हम लोगों ने निकाला नहीं है तो कोण सी के स्थान पर कोण सी रहेगा, बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यानी 60 डिग्री प्लस का हो जाएगा कोण सी बराबर में 180 डिग्री। अब ये हो जाएगा कोण सी बराबर 180 डिग्री, माइनस का ये इधर प्लस का है, बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो कोण सी बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। क्लियर दोस्तों, तो हम लोग इधर लिख देंगे कि कोण ए बराबर आपका आ गया है 20 डिग्री।
ठीक है दोस्तों, कोण बी बराबर आ गया है 40 डिग्री और कोण सी बराबर आ गया है 120 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं तथा यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और मित्रों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जिससे इसका लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।